हाँ जी, तो देखिए 36 क्वेश्चन, ठीक है। पिछले वाला क्वेश्चन जो था वो 35वां क्वेश्चन था, ठीक है। तो हम लोग ऑर्गेनिक का रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने बहुत सारे रिएक्शंस का अब तक रिवीजन कर चुके हैं। फ़िलहाल आपके पास दोबारा से इस तरीके की स्कीम आपको गिवन है, ठीक है। आपको बताना है ABCD। चलिए डिकोड करते हैं इनको। तो देखिए सबसे पहले आपको बेंजीन बोला गया है नाइट्रेटिंग मिक्सचर डालने के लिए, ठीक है। तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या करेगा? नाइट्रेशन करेगा। नाइट्रेटिंग मिक्सचर पता ना कंसनट्रेटेड HNO3 प्लस H2SO4 को बोला जाता है। तो आपका ए हो जाएगा NO2, मतलब नाइट्रोबेंजीन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा NO2 लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बेंजीन पर नाइट्रेशन हो गया। अच्छा ये बात पता नहीं है हो कैसे रहा होगा। यहाँ पर NO2 प्लस अटैक करता है एज ए इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अब देखिए अटैक ऐसे नहीं करेगा, मतलब एरो आपको ऐसे बनाना चाहिए, क्योंकि हमेशा हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है ना। अच्छा तो दोबारा सुनिए, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, जो कि जनरेट होगा इन रिएजेंट्स की मदद से, ठीक है। और इसको बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन, ठीक है। ये नाइट्रोनियम आयन जो है बेंजीन पर अटैक करेगा एज इलेक्ट्रोफाइल और नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। ये छोटी सी बात मैंने आपको बताने की कोशिश की। अच्छा फिर यहाँ पर आपने एक रिड्यूसिंग एजेंट लिया है, जिससे क्या होगा, इसका रिडक्शन हो जाएगा। अब इसका रिडक्शन होगा तो बनाना आपको एनिलीन, और ये होता है आपका एनिलीन, ठीक है। एनिलीन, सोचिए ना कि यहाँ पर O2 था, यहाँ पर H2 आ गया, तो हुआ है रिडक्शन। तो इसी तरीके से आपको रिडक्शन कराना है। और एनिलीन में अगर ये रिएजेंट दिख जाए तो समझ जाना डाइजोनियम सॉल्ट ही बनाना है, और बनाना भी होता है, ठीक है। NaNO2 है ये, क्या ये NaNO2, अगर ये सोडियम लिखेगा यहाँ पे सोडियम ही है, ठीक है। NaNO2, ठीक है। यहाँ पे HNO2 भी लिखा रहता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर हम बनाएंगे डाइजोनियम सॉल्ट, और डाइजोनियम सॉल्ट इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका डाइजोनियम सॉल्ट। अगर हम डाइजोनियम सॉल्ट को अच्छी तरीके से देखें तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव है, ठीक है। नाइट्रोजन के अगर 4 बॉन्ड बनते हुए दिखाई देंगे आपको तो उस पर एक पॉजिटिव चार्ज लगाना पड़ता है, ठीक है। अच्छा ये यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अटैच्ड है क्लोरीन, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से आपको ये पता होना चाहिए कि डाइजोनियम सॉल्ट कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ता है, ठीक। अच्छा इस डाइजोनियम सॉल्ट में आपने ये रिएक्शन कराया कॉपर Cu2Cl2HCl, ठीक है। तो बेसिकली सैंडमेयर रिएक्शन हो गए यहाँ पर, और सैंडमेयर रिएक्शन से जो भी आप यहाँ पे यूज़ करते हो Cl, ठीक है, वो यहाँ पर डाइजोनियम सॉल्ट हट जाता है और Cl आ जाता है। तो इस तरीके से आपका जो ये बेंजीन है ना, बेंजीन के ऊपर Cl आ जाएगा। क्या आ गया? Cl, ठीक है। और साथ में प्रोडक्ट बनते हैं N2 भी निकलता है, ठीक है। N2 समझ रहे हो क्यों निकल रहा होगा? ये जो N2 है ये निकल जाता है, ठीक है। थोड़ा सा हीट करेंगे। हीट क्या मतलब, अब देखिए 0 से 5 डिग्री सेल्सियस इसलिए बोला है क्योंकि ये थोड़ा सा कम स्टेबल होता है, ठीक है। रिलेटिवली एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट के रिलेशन में तो ये ज़्यादा स्टेबल होता है, लेकिन अभी मोटा मोटी देखा जाए तो ये होता कम स्टेबल है, ठीक है। इसीलिए इसको 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे प्रिजर्व किया जा रहा है। जैसे ही थोड़ा सा हीट देंगे तो ये उड़ जाएगा, ये उड़ जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा इस कार्बन पर, इस कार्बन पर, ठीक है। और इस कार्बन पर जैसे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा ये सब अटैक कर जाएंगे, ठीक है। तो नॉर्मली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपके बेंजीन पर नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये एक तरीका है कि डाइजोनियम सॉल्ट बनाइए और अपना काम निकालिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, ठीक है। अच्छा तो ये क्लोरोबेंजीन बनने के बाद आपने डाला है इसमें सोडियम और ड्राई ईथर, तो हमें पता है कि इसमें डबलिंग वबलिंग जैसा कुछ होगा, ठीक है। अब ये रिएक्शन वुड्स रिएक्शन जैसी होगी, लेकिन इसको वुड्स रिएक्शन नहीं बोलेंगे, इसको कौन सी रिएक्शन बोलेंगे? फिटिक रिएक्शन। और फिटिक रिएक्शन से क्या फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ फॉर्मेशन हो जाएगा बाईफिनाइल का, या फिर डाईफिनाइल, एक ही बात है जो भी कहो, ठीक है। इस तरीके से देखिए समझने की कोशिश कीजिए। डबलिंग कैसे करते थे याद है ना? फिटिक में भी डबलिंग करते थे ना, इस तरीके से। ये क्लोरीन, यहाँ पे भी एक क्लोरीन ले लीजिए, ठीक है। इसको आपको हटाना है और इन दोनों को जोड़ देना है, ठीक है। जोड़ते आपको क्या बन जाएगा? इस तरीके से बाईफिनाइल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका हो जाएगा बाईफिनाइल, ठीक है। तो ये लिख लेते हैं बाईफिनाइल, ठीक। अच्छा उसके बाद आपने एक्वस QH डाला है, तो ये क्या होगा? इसका कुछ नहीं होने वाला, नो रिएक्शन, ठीक है। अभी अभी तो बोला है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं करता। अब सोचो यहाँ पर ये OH माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा क्या इस कार्बन पे? ठीक है, नहीं करेगा। समझ रहे हो ना बात को?
तो इतना इजीली ये ना ही कर पाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है कार्बन और क्लोरीन के बीच में, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा बात कर ले क्या? ठीक है, कर ही लेते हैं। तो ये क्या बोला मैंने बोला भैया कि एक्वस QH आपने डाला, ठीक है, और आप सोच रहे हो कि ये यहाँ आएगा और इसको हटा देगा तो आपका फिनॉल बन जाएगा। इतनी आसानी से नहीं बनता है, ड्रास्टिक कंडीशन लगती है, ठीक है, जिसे हम डाउस प्रोसेस कहते हैं। याद आ गया होगा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लोन पेयर है, ये लोन पेयर यहाँ पे इन्वॉल्व है रेजोनेंस में, इस वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, इस वजह से यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर क्रिएट हो गया, किसके बीच में, Cl और इस कार्बन के बीच में, जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाता है, जिसकी वजह से ये अटैक करेगा तो तोड़ नहीं पाएगा बॉन्ड को जितना हम सोच रहे थे, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में रखनी है चीज़ें कि यहाँ पे कोई रिएक्शन होने वाला नहीं है, क्योंकि सिंपल मतलब आपके पास कंडीशन है ना, कंडीशन होनी चाहिए ड्रास्टिक कंडीशन। जैसे कि डाउस प्रोसेस में आप लेते थे क्या है, 623 केल्विन टेम्परेचर, है ना, 673 केल्विन टेम्परेचर, 300 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तब जाके रिएक्शंस होती, तो काफ़ी ज़्यादा एडवर्स कंडीशन की आवश्यकता पड़ती है इस रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।